Hello बच्चों, let's see this question. So the question here is a cyclist rides along the circumference of a circular horizontal plane of radius capital R. The friction coefficient being dependent only on distance R from the center O of the plane as K is equals to K naught 1 minus small r by capital R, where K naught is a constant. Find the radius of the circle with the center at the point along which the cyclist can ride with the maximum velocity. ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है, जिसके कोने पे आपका एक साइक्लिस्ट जो है वो ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, राइट। तो लेट्स से दिस इज योर सर्कुलर प्लेन विद रेडियस कैपिटल आर। ओके, अब इस पे ऐसे एक साइक्लिस्ट गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो वो बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है सेंटर से। अगर ये सेंटर पॉइंट ओ है और ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है सेंटर से, लेट्स से स्मॉल आर। ओके, सो इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हम कर सकते हैं जिसके लिए जो साइक्लिस्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, राइट। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है आर के साथ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस और साइक्लिस्ट के बीच के, इट इज़ के, और ये वेरी कर रही है। के नॉट एक कांस्टेंट है 1 माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, स्मॉल आर हम चेंज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये के भी चेंज हो रही है, राइट। सो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और साथ के साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि हमको यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आर की, ठीक है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी को विद रेस्पेक्ट टू आर, जिसके लिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल सके, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखें, अगर इसको अगर हम इस तरीके से देखें फ्री बॉडी डायग्राम, लेट से दिस इज द साइक्लिस्ट, ठीक है। अब सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रही होगी जो कि इसको एक सर्कुलर मोशन में बनाए रखी हुई होगी, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रही होगी, इसको कौन सी फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन छूट गई तो ये एक सर्कल में नहीं घूम पाएगा, ये एकदम बाहर भाग जाएगा स्लिप होके, राइट। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बाकी इसका मास होगा नीचे की तरफ जो लग रहा है mg, और नीचे ग्राउंड से इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, दैट इज राइट। तो बेसिकली जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर, राइट। दिस इज द वैल्यू फॉर आवर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और साथ के साथ हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होती है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे हमको कितनी गिवन है, के, जो कि हमारी चेंज हो रही है, राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, यानी कि के नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर इंटू नॉर्मल। नॉर्मल देखो अगर हम यहाँ से देखें, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg फोर्स को। दिस इज mg एंड दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल की जगह हम mg पुट कर सकते हैं, सो इट इज mg, इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, राइट। तो m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। v स्क्वायर कितना आ गया हमारा, इट इज के नॉट इंटू आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू जी, ओके। सो ये हमारी वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, राइट। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो जहाँ पे वी मैक्सिमम होगा वहाँ पे वी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम डी वी स्क्वायर बाई डी आर को इक्वल्स टू 0 पुट करने वाले हैं, राइट। और उससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस जगह पे वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। तो चलो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें
और 0 के इक्वल रखें इस वैल्यू को, तो डिफरेंशिएट करके कितना आएगा यहाँ पे, ये जो हमारा के नॉट और जी है ये दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो ये तो के नॉट और जी तो सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है, के नॉट जी, ठीक है। अंदर आप डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी आर ऑफ आर इट इज़ 1 माइनस डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर बाई आर भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 2r हो जाएगा, नीचे r ही रहेगा, तो इट इज़ 2r बाई आर, ओके। और ये हमारा इक्वल्स टू हमें 0 रखना है, राइट। ये हमने किया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे स्मॉल r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2r बाई आर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से r बाई 2। तो यानी कि जब हमारा ये जो r है ये r बाई 2 के इक्वल होगा, इट इज़ इक्वल्स टू r बाई 2, उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला था उसमें ये स्मॉल r की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमें हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यानी कि हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आने वाली है v max इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि तो v स्क्वायर की वैल्यू थी, तो इट इज अंडर रूट ऑफ के नॉट r माइनस r स्क्वायर की जगह पे हम r बाई 2 रखने वाले हैं, तो इट इज r स्क्वायर बाई नीचे 4r हो जाएगा, 4r इंटू जी, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारी v मैक्स हमें कितनी मिलेगी, v मैक्स आएगी 1/4 था, ये एलसीएम होगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ के नॉट जी कैपिटल आर। तो ये हमारी वैल्यू होगी मैक्सिमम वेलोसिटी की। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।